नमस्कार फ्रेंड्स। मेरे एक दोस्त ने पूछा, साहब जिंदगी में टेंशन बहुत है, खुश कैसे रहें? साहब सबकी जिंदगी में टेंशन है और वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन है। प्रमुख कारण होता है आर्थिक अभाव, पैसे की कमी एक बड़ा टेंशन होता है। इसके अलावा भी अन्य कारण होते हैं, जैसे जैसे आपके जीवन की कार्य योजनाएं, आपके लक्ष्य बड़े होते जाते हैं तो डिस्टर्ब होने के कारण भी बड़े हो जाते हैं। सब ये जीवन है, यहाँ जन्म मृत्यु, बीमार होना, ठीक होना, लाभ होना, हानि होना, रिश्ते बनना, रिश्ते टूटना, ये सब चलता है। इसी को जिंदगी बोलते हैं। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जहां आप सोते जागते 24 घंटे 365 दिन 12 महीने 100 साल हैप्पी 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 बने रह सके। परिस्थितियों को हैंडल करने से डिस्टर्ब माइंडसेट एक सामान्य माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके तरीके हैं और सामान्य माइंडसेट से फिर आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। और सामान्य माइंडसेट के लिए मैं एग्जाम्पल दे दूं अपना। बहुत बार मेरे जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आई हैं साहब रात को नींद नहीं आती थी, उठ उठ बैठ जाते थे बेड में, भयंकर डिस्टरबेंस। तब क्या करना? 2-3 बातें हैं जिनको मैं बताऊंगा, और अगर आप समझ गए, क्योंकि सारा खेल इसी में है, मैं तो बताऊंगा ठीक, आपका ये ढक्कन खुला होगा तो समझ जाएंगे। क्योंकि दिमाग की खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, फिर नहीं होगा। सबसे पहले सोचिए कि किसी कारण से मैं डिस्टर्ब हुआ और रात में नींद नहीं आ रही, बेड में उठ के बैठ गए, तो नंबर 1 याद करिए, सेल्फ टॉक। खुद से बातचीत करता हूं मैं। खुद से खुद की बातचीत करना, ठीक से बात करना। जैसे जो भी समस्या है अपने मन से, अपने मन को समझाने के लिए मैं बोलता था, क्या इसका कोई समाधान है? मन से आवाज आती है, हाँ साहब समाधान है। समाधान है तो उस समाधान पर काम करेंगे और समाधान हो जाएगा। ठीक इसी वक्त रात में 12 बजे, रात में 2 बजे तो संभव नहीं है ना। और नींद ना आए, उठ उठ बैठिए, तो क्या समाधान हो जाएगा? तो मन खुद ही बोलता है नहीं होगा। नहीं होगा तो भाई साहब लेट जाते हैं, सो लीजिए, सुबह का सूरज उगेगा, समाधान है, उस समाधान पर काम करेंगे। कोई समाधान तत्काल होता है, कोई समाधान उसी दिन होता है, किसी समाधान को महीनों लग जाते हैं, साल भर लग जाते हैं। और जब आप स्वयं से स्वयं की बातचीत ऐसे करेंगे, माइंडसेट को नॉर्मल होने में मदद मिलती है। सोचिए कि आपके मन में जवाब आता है, इसका कोई समाधान नहीं। अब साहब कोई समाधान नहीं है तो बिस्तर में सोने की बजाय उठ उठ के बैठने से समाधान होगा क्या? खुद की खुद से लड़ाई, खुद की खुद से बातचीत, ठीक है, इस बात का कोई समाधान है ही नहीं। तब क्या बिस्तर में उठ उठ बैठेंगे तो समाधान हो जाएगा? नहीं। तो भगवान को जो मंजूर होगा वो होगा, चलो सोते हैं। और मुझे नींद आ जाती थी। एक लाइन में कहूं तो समस्या कोई भी हो, अगर उसका समाधान है तो फिर क्या चिंता करना? समय लगेगा, काम करेंगे, समाधान होगा। अगर उसका समाधान नहीं है फिर क्या चिंता करना? जिस भगवान को मानते हो उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। दूसरा, आपके बहुत काबिलियत के बाद भी कई बार आपको फेल होना पड़ेगा। मैं मानता हूं इसे। जो आदमी पूरी ताकत से काम करता है वो टूटता भी बहुत जोर से। और मैं टूटा हूं, फिर रीबिल्ड करना, एक और कोशिश करना, ये मुश्किल काम है। और जिंदगी में सफल होना बच्चों का खेल नहीं है, मुश्किल काम है। साधारण आदमी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण बनना, ये बड़े काम हैं, बड़ी बातें हैं। लेकिन जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हाँ जी फेल हुआ जा सकता है, लेकिन अगर मैं उसे स्वीकार ना करूं, एक कोशिश और के लिए तैयार हो जाऊं, खड़ा हो जाऊं फिर से,
तो समाधान संभव है। और ये समझ आपके अंतर्मन से है तो आप दोबारा कोशिश करेंगे। और सबसे खास बात, बहुत बार हम अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, दूसरों को माफ कर देते हैं। फेल होने पर एक बार खुद को भी माफ करें, एक बार खुद को भी आशीर्वाद दे दीजिए। डोंट वरी बेटा, हुए फेल कोई बात नहीं, चलो एक चांस और लेते हैं, चलो एक चांस और